उसके पिता 10 रुपए में पूरे दिन काम किया करते थे, लेकिन अब वो मिनटों में करोड़ों रुपए कमाता है। पिता की मौत के बाद उसका भाई से झगड़ा हो गया और संपत्ति को लेकर जमकर विवाद हुआ और इसके बाद उसने भाई की बर्बादी की कहानी लिख दी। लेकिन बाद में उसने अपने भाई को जेल जाने से भी बचाया। वो भारत का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन जब प्यार में गिरफ्तार हुआ तो बस में सवारी करने लगा। चलिए आपको भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की अनसुनी कहानियां सुनाते हैं और बताते हैं आपको कैसे मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर शख्स बन गए, जबकि उनके भाई अनिल अंबानी बर्बाद हो गए। तारीख 6 जुलाई 2002 जाने माने बिजनेसमैन और रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरूभाई अंबानी का 70 साल की उम्र में निधन हो गया। इसके बाद दुनिया ने भारत के सबसे अमीर परिवार के बीच बंटवारे, विवाद और वर्चस्व की लड़ाई देखी। निधन के समय धीरूभाई अपने बच्चों मुकेश और अनिल के लिए अरबों रुपयों का कारोबार छोड़कर जा रहे थे। लोगों को उम्मीद थी कि पिता के निधन के बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी मिलकर साम्राज्य को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महज 2 सालों के भीतर मुकेश और अनिल के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि मां कोकिलाबेन परेशान हो गई। दरअसल धीरूभाई ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। पिता के निधन के बाद मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने तो अनिल अंबानी वाइस चेयरमैन बने। 2004 आते आते दोनों भाइयों के बीच विवाद गहराता गया। दोनों भाइयों के रिश्ते बेहद ही खराब हो गए और इतना निचले स्तर पर पहुंच गया कि दोनों एक दूसरे को नीचा भी दिखाने लगे। बात 2007 की है। मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी नीता अंबानी को $5 करोड़ से अधिक की कीमत का एक प्राइवेट जेट गिफ्ट किया। जब यह बात अनिल अंबानी को पता चली तो उन्होंने अपनी पत्नी के लिए $8 करोड़ का एक लग्जरी क्रूज गिफ्ट कर दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों भाइयों के बीच कितनी रस्साकसी थी। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच कंपनियों का बंटवारा 2006 में जाकर हो पाया, जिसके बाद मुकेश अंबानी के हिस्से में पेट्रोकेमिकल समेत तेल और गैस, रिफाइनिंग और टेक्सटाइल आए, तो अनिल अंबानी के हिस्से में फाइनेंशियल सर्विसेज, पावर, एंटरटेनमेंट और टेलीकॉम कारोबार आए। बंटवारे के समय मार्च 2005 में दोनों की नेटवर्थ $7 अरब थी, लेकिन आज अनिल अंबानी दिवालिया हो चुके हैं तो मुकेश अंबानी का कारोबार जमकर बढ़ रहा है। कहा जाता है कि अनिल पारिवारिक कारोबार के बंटवारे के फौरन बाद ही पूंजी निगलने वाले प्रोजेक्ट में उतरने पर उतारू हो गए। आपको बता दें, मुकेश अंबानी ने 1981 और अनिल अंबानी ने 1983 में रिलायंस से जुड़कर काम करना शुरू किया था। उन दिनों मुकेश अंबानी के बारे में कहा जाता था कि उन पर काम का भूत सवार रहता था, तो अनिल काम को लेकर उतना गंभीर नहीं थे। 2004 में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की संयुक्त कमाई $6 अरब थी, जो बंटवारे के समय $7 अरब तक पहुंच गई थी। मुकेश और अनिल के बीच बंटवारे के बाद 2008 तक दोनों भाइयों के नेटवर्क के बीच ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन 2009 में आई आर्थिक मंदी में अनिल अंबानी को बड़ा झटका लगा। अनिल अंबानी को $31 अरब का नुकसान हुआ। इसके बाद अनिल जिस भी कारोबार में हाथ लगाते उन्हें वहां से निराशा हाथ लगती। 2008 में जहां अरबपतियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी 5वें नंबर पर और अनिल अंबानी 6ठे नंबर पर थे, लेकिन आज अनिल अंबानी अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हो गए। आज हालात यह है कि अनिल अंबानी दिवालिया हो चुके हैं और दूसरी ओर मुकेश अंबानी अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को कर्ज मुक्त कर चुके हैं। कहा जाता है कि अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशन की बर्बादी की कहानी भी मुकेश अंबानी ने ही लिखी थी, लेकिन एक बार मुकेश अंबानी ने अपने भाई को जेल जाने से भी बचा लिया था। दरअसल अनिल अंबानी पर स्वीडन की कंपनी एरिक्सन का $7.7 करोड़ का बकाया था। अनिल के पास चुकाने के लिए इतने पैसे नहीं थे। ऐसे में मुश्किल वक्त में मुकेश अंबानी ने अपने भाई की मदद की और पैसा चुकाकर जेल जाने से बचा लिया। जिसके बाद अनिल ने बयान जारी कर कहा था कि मुश्किल घड़ी में उनके भैया मुकेश और भाभी नीता ने जेल जाने से बचा लिया। भले ही मुकेश अंबानी ने भाई अनिल अंबानी को जेल जाने से बचा लिया, लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन की बर्बादी की कहानी भी मुकेश अंबानी ने लिखी थी। साल 2010 में दोनों भाइयों के बीच कंपटीशन नहीं करने की शर्त खत्म हो गई। दरअसल कारोबार के बंटवारे के वक्त दोनों भाइयों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें शर्त रखी गई थी मुकेश ऐसा कोई बिजनेस शुरू नहीं करेंगे जिससे अनिल को नुकसान हो। लेकिन समझौता खत्म होने के बाद मुकेश अंबानी ने तुरंत मोबाइल मार्केट में उतरने का फैसला लिया और उन्होंने तुरंत इंफोटेबल ब्रांडेड सर्विस यानी IBSL की 95% हिस्सेदारी खरीद ली। यहीं से रिलायंस जियो के लॉन्चिंग की स्क्रिप्ट भी लिखी गई। मुकेश अंबानी ने इसमें कुल 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया। 2016 में लॉन्चिंग के साथ ही जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में तहलका मचा दिया, जिससे अनिल अंबानी की टेलीकॉम कंपनी को बड़ा झटका लगा और वह लगातार कर्ज में डूबते चले गए। 2020 में जियो के पास 38 करोड़ से ज्यादा ग्राहक थे, तो रिलायंस के ग्राहकों की संख्या महज 18,000 तक रह गई थी। बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी की नीता अंबानी के साथ लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। नीता के प्यार में गिरफ्तार मुकेश अंबानी अरबों के मालिक होने के बावजूद बस की सवारी किया करते थे। वहीं बीच सड़क पर मुकेश अंबानी ने नीता को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था, जिस वजह से सड़क पर ट्रैफिक भी लग गया था। हालांकि मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी ने नीता को अपनी बहू बनाना चाहते थे, लेकिन नीता भी थी कि धीरूभाई का फोन काट कर देती थी। दरअसल नवरात्र के मौके पर मुंबई के बिरला मातोश्री में आयोजित कार्यक्रम में 20 साल की नीता को परफॉर्मेंस देनी थी। इस
कार्यक्रम में धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन भी पहुंचे थे। धीरूभाई नीता के डांस से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने तय कर लिया कि वह नीता को अपने घर की बहू बनाएंगे। इसके बाद कई बार धीरूभाई ने नीता को फोन किया, लेकिन नीता ने फोन कट कर दिया। वहीं उन दिनों नीता पढ़ाई कर रही थी। इसके बाद धीरूभाई अंबानी के घर पहुंची। बाद में तो मुकेश अंबानी ने दरवाजा खोला, दोनों के बीच मुलाकात हुई। मुलाकातों का दौर शुरू हुआ और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार कर लिया। एक बार नीता अंबानी के कहने पर मुकेश अंबानी ने बस का सफर किया था। लग्जरी गाड़ी छोड़ मुकेश अंबानी नीता के साथ बस में चढ़ गए और बस में बैठकर मुंबई के पेडर रोड से निकले। लंबे समय तक प्यार में रहने के बाद 1985 में दोनों हमेशा के लिए शादी के बंधन में बंध गए। शादी के 7 साल बाद तक मुकेश अंबानी और नीता अंबानी माता पिता बनने के सुख से वंचित रहे, लेकिन 1992 में IVF की मदद से उन्हें आकाश और ईशा के रूप में जुड़वा बच्चे मिले। इसके बाद 1995 में दोनों अनंत के माता पिता बने। पिता धीरूभाई अंबानी की गलतियों से सीखते हुए मुकेश अंबानी ने ऐसा प्लान तैयार किया जिससे उनके बच्चों के संपत्ति को लेकर विवाद न हो। दरअसल 2022 में मुकेश अंबानी ने ऐलान किया कि बेटी ईशा रिलायंस रिटेल, आकाश जियो और अनंत अंबानी रिलायंस एनर्जी के उत्तराधिकारी होंगे। मुकेश अंबानी ने बकायदा वसीयत भी तैयार करवाई है जिससे उनके बच्चों के बीच किसी तरह का विवाद न हो। 17 अप्रैल 1957 को यमन में जन्मे मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी गुजरात से ताल्लुक रखते थे। 17 साल की उम्र में 1949 में धीरूभाई नौकरी के लिए यमन के एडेन शहर पहुंचे। यमन में धीरूभाई महज 300 रुपए की तनख्वाह पर काम करते थे। देखा जाए तो दिन के हिसाब से 10 रुपए कमाते थे। हालांकि उनका मन यमन में नहीं लगा और इसके बाद धीरूभाई लौट आए। 500 रुपए लेकर मुंबई पहुंचे और उसके बाद उन्होंने रिलायंस के साम्राज्य की स्थापना की। मुकेश अंबानी की पढ़ाई की अगर बात की जाए तो मुंबई के हिरग्लेज हाई स्कूल से शुरुआती पढ़ाई हुई। इसके बाद भाई आनंद जैन के साथ शुरुआती पढ़ाई इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग में BE किया। इसके बाद अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में MBA के लिए एडमिशन लिया। 1980 में पिता की मदद के लिए कॉलेज छोड़ दिया। मुकेश अंबानी के पास भारत का सबसे शानदार घर है जिसे एंटेलिया के नाम से जाना जाता है। मुकेश अंबानी का यह आलीशान घर मुंबई के अल्टा माउंट रोड पर है। 27 मंजिला मुकेश अंबानी का शानदार घर भारत के सबसे महंगे निजी घरों में से एक है। इस घर की कीमत 1500 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। मुकेश अंबानी का आलीशान महल 4 लाख वर्ग फीट में फैला है। इस घर में हेलीपैड, मूवी थिएटर, मल्टी लेवल गैराज, स्विमिंग पूल और स्पा समेत कई लग्जरी सुविधाएं हैं।